बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व लर्निंग चेक 3.2। अजीज़ तलबा तलबात, आज हम लर्निंग चेक 3.2 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है। वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 8 कारपेंटर्स मेड 15 टेबल्स। कारपेंटर वो होते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं फर्नीचर मेकर भी जो होता है, ठीक है। 8 कारपेंटर मेड 15 टेबल्स इन 10 डेज। 8 कारपेंटर बच्चों 15 टेबल बनाते हैं 10 दिनों में। हाउ मैनी टेबल्स कैन बी मेड, कितने टेबल बनेंगे 8 डेज में, जबकि 12 कारपेंटर्स होंगे तो, अगर 12 कारपेंटर्स होंगे तो कितने टेबल बनेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये बच्चों यहाँ पे जो रिएक्शंस गिवन है ना, जो ये 3 चीज़ें गिवन है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 3 चीज़ों की बात हो रही है। एक बात हो रही है कारपेंटर की, एक बात हो रही है टेबल्स की, एक बात हो रही है, ठीक है, डेज की। 3 चीज़ों की बात हो रही है। तो इस तरह का जो डाटा होता है ना, ये समझो कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है? कंपाउंड प्रोपोर्शन। जब 2 से ज़्यादा प्रोपोर्शन आपस में कंपैरिजन किया जाता है ना, उसको बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है। जो चीज़ फाइंड करनी होगी बच्चों, हम उसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। देखो 8 कारपेंटर मेड 15 टेबल्स। एक तो कारपेंटर हो गया, एक टेबल हो गया और एक डेज हो गया। हाउ मैनी टेबल्स, टेबल्स फाइंड करना है, तो टेबल को हमने सबसे लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कारपेंटर्स, कारपेंटर्स रेशो डेज रेशो टेबल्स, ठीक है बच्चों। 3 चीज़ों का कंपैरिजन है, इसको कंपाउंड प्रोपोर्शन बोलेंगे, ठीक है। 8 कारपेंटर्स, कारपेंटर के नीचे लिख देंगे 8 मेड 15 टेबल्स, 15 टेबल्स 10 डेज, ये हो गया 10 डेज। हाउ मैनी टेबल्स, टेबल्स हमने फाइंड करना बच्चों, यहाँ x लिख देंगे। कैन बी मेड इन 8 डेज, डेज के नीचे 8 बाय 12 कारपेंटर, ये 12 कारपेंटर हो गए बच्चों। अब यहाँ पे हमने ना इनके दरमियान में प्रोपोर्शन लगाना है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन लग रहा है या इनडायरेक्ट लग रहा है बच्चों, ठीक है, हमने देखना है पहले। सबसे पहले बच्चों हम कारपेंटर को और टेबल को कंपेयर करें। पहले कारपेंटर को और डेज को हम कंपेयर करते हैं बच्चों, ठीक हो गया। इनको पहले आपस में देखते हैं। देखो 8 कारपेंटर हैं, ठीक है, सॉरी इसको और हम इसको देखते हैं ना, लास्ट में देखते हैं, ठीक है बच्चों। हम इनको लास्ट के साथ देखते हैं, ठीक है। इसको और इसको लास्ट में देखते हैं, ठीक है। इनको हमने लास्ट के साथ कंपेयर करना है। दोनों क्वांटिटीज को लास्ट के साथ ही कंपेयर करते हैं। इसको पहले इसको देखो, 8 कारपेंटर है बच्चों, 15 टेबल्स बनाते हैं। 8 कारपेंटर हैं तो कितने टेबल्स बनाते हैं? 15 टेबल्स बनाते हैं। तो 12 कारपेंटर होंगे तो ज़्यादा टेबल बनाएंगे ना। 8 कारपेंटर है, 15 टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो कारपेंटर अगर बढ़ जाएंगे तो टेबल भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा, इस पे और इन दोनों के हिसाब से डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा बच्चों। अब हमने इन दोनों को देखना है। अब इन दोनों को देखो थोड़ा, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको कंपेयर किया, अब इसको। अब बच्चों 8 कारपेंटर, ठीक है, 10 डेज काम करते हैं, ठीक है, 10 डेज काम करते हैं ना। अब कारपेंटर बढ़ गए, ठीक है, कारपेंटर बढ़ गए हैं, ठीक हो गया, और डेज कम हो गए। एक चीज़ कम हो रही है, एक ज़्यादा हो रही है, ठीक है। मतलब कारपेंटर अगर कम हो रहे हैं, दूसरी चीज़ बढ़ रही है, ठीक है। तो इनका भी जो प्रोपोर्शन होगा दूसरे लफ्ज़ों में। अच्छा, अब बच्चों हमने डेज़ को और टेबल को कंपेयर करना है, डेज़ और टेबल को कंपेयर करना है, ठीक है। अब देखो 10 डेज़ में 15 टेबल बन रहे हैं, 10 डेज़ में 15 टेबल बन रहे हैं। अब डेज़ कम हो जाएंगे तो 8 डेज़ होंगे तो टेबल भी कम होंगे, टेबल भी कम बनेंगे। मतलब इन दोनों में भी डायरेक्ट ही प्रोपोर्शन लगेगा। जो एरो यहाँ पे लगा है वही यहाँ पे भी एरो लगेगा, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आगे। अब जो चीज़ फाइंड करनी है ना, ये वाली हमने इसको हमने अलग रखना है और इन दोनों को हमने इकट्ठा करना है, ठीक है। हमने इस तरह लिखना है इसको 12/8। इसको लिखने का तरीका देख लो बच्चों, 12/8 मल्टीप्लाई 8/10। ये चीज़ फाइंड करनी है, इसमें इजिकल टू आ जाएगा, इजिकल टू x/15, x/15। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, तो ये 15 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 12 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय ये 8 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू x आ गया। 8 से कट गया, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, तो 6 3 ज़ार 18। तो x आ गया हमारे पास बच्चों 18। तो 18 क्या आ जाएगा हमारे पास?
हाउ मैनी टेबल्स कैन बी मेड, हम लिखेंगे 18 टेबल्स कैन बी मेड। ठीक है बच्चों, 18 टेबल्स कैन बी मेड, 18 टेबल्स आ जाएगा। ठीक है, 18 एक्स के ऊपर टेबल है इसलिए ये 18 टेबल्स देखेंगे बच्चों, 18 टेबल्स कैन बी मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, 28 वर्कर्स बिल्ड 4 रूम्स इन 9 डेज। 28 वर्कर जो है, 28 वर्कर हैं, 4 कमरे बनाते हैं 9 दिनों में, 9 डेज में। हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में, विल टेक 18 वर्कर्स टू बिल्ड 12 रूम्स। 18 वर्कर 12 रूम्स बनाएंगे बच्चों। ठीक है, 18 वर्कर 12 रूम्स बनाएंगे। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अच्छा बच्चों, यहाँ पे बात हो रही है, एक वर्कर्स की बात हो रही है, रूम्स की बात हो रही है और डेज की बात हो रही है। ठीक है, 3 चीज़ों की बात हो रही है और हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, डेज फाइंड करने हैं ना, डेज। तो इसलिए डेज को हम लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे पहले वर्कर्स रेशो रूम्स रेशो डेज, जो हमने फाइंड करना है। 28 वर्कर्स, वर्कर के नीचे 28 आएगा, बिल्ड 4 रूम्स इन 9 डेज। ठीक है, हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी डेज, डेज के नीचे एक्स लगा दिया। विल इट टेक 18 वर्कर्स, 18 वर्कर, ठीक है, 12 रूम बनाएंगे। कितने दिनों में बच्चों 18 वर्कर्स 12 रूम्स बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले वर्कर और रूम को कंपेयर कर लेते हैं बच्चों। 28 वर्कर बच्चों 4 रूम्स बनाते हैं। ठीक है, 28 वर्कर 4 रूम्स बनाते हैं। वर्कर कम हो जाएंगे। ठीक है, वर्कर कम है तो रूम ज़्यादा हो गए। 18 वर्कर है और 12 रूम्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये रिवर्स रिएक्शन लगेगा। ठीक है बच्चों, इसको हम कहेंगे रिवर्स। एक चीज़ कम हो रही है और एक बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे इस रिवर्स हो गया। अब वर्कर और डेज को कंपेयर करेंगे। वर्कर और डे को 28 वर्कर्स 9 डेज में बनाते हैं रूम्स। ठीक है, तो 18 वर्कर्स कितने दिन में बनाएंगे बच्चों। ठीक है, कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों में जो रिएक्शन है वो रिवर्स लगेगा। 28 वर्कर्स 9 डेज में बना रहे हैं, वर्कर कम हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये एक दूसरे के साथ रिवर्स रिएक्शन होगा, एक दूसरे का रिवर्स रिएक्शन होगा। अब हमने लिखना कैसे होता है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करना है जहाँ बेस से 18/28 मल्टीप्लाई 4/12। ठीक है, सॉरी इसको ऐसे लगाना है ना, ये एक दूसरे का रिवर्स है, ये एक दूसरे को रिवर्स है। ठीक है, ये बैक नीचे की तरफ है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है ना। ठीक है, एक चीज़ बढ़ी और कम हो रही है। ठीक है, 18/28 और ये बैक इसकी यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, 4/12 इज इक्वल टू, अब यहाँ से टेल है, यहाँ जो होगा 9/x। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 18 × 4 × x इज इक्वल टू 9 × 28 × 12। x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों वैल्यू इधर डिवाइड हो जाएंगी। 9 × 28 × 12 डिवाइडेड बाय 18 × 4 बच्चों। कटिंग करेंगे, देखो 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 4 × 1 = 12, 4 × 7 = 28, 3 × 1 = 3, 3 = 9, 3 × 7 = 21, 21 × 2 = 42। x इज इक्वल टू 42 डेज। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे 42 डेज, 42 डेज will be take 42 days, it take 42 days, it take 42 days बच्चों, 42 डेज लगेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, इफ 2 people type 436 pages in 2 days, if 12 people, ठीक है बच्चों, अगर 12 आदमी टाइप करते हैं 436 पेजेस 2 डेज, 2 दिनों में। ठीक है, हाउ मैनी पेजेस, पेजेस हमने फाइंड करना है, कुड बी टाइप्ड बाय 18 पीपल इन 5 डेज। 5 डेज में 18 पीपल कितने पेज टाइप करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। 3 चीज़ें यहाँ पे भी, तो इसलिए ये भी कंपाउंड प्रोपोर्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे भी एक बात हो रही है बच्चे, पीपल की बात हो रही है। ठीक है, और एक डेज की बात हो रही है और एक पेजेस की। जो चीज़ फाइंड करें उसको आखिर में लिखेंगे बच्चों। तो बच्चों चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे हमने पेजेस फाइंड करना है ना, तो पेजेस हमने सबसे लास्ट में लिख लेने हैं। सबसे पहले आएगा पीपल,
फिर आएगा बच्चों डेज, और फिर आएगा पेजेस, ठीक है, पेजेस। 12 पीपल टाइप 436 पेजेस इन 2 डेज, इन 2 डेज आ गया बच्चों, ठीक है। हाउ मैनी पेजेस कुड बी टाइप, पेजेस की जगह एक्स आ गया, इन 18 पीपल 5 डेज बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं, देखो बच्चों पीपल और पेजेस को। बच्चों 12 आदमी 436 पेजेस टाइप करते हैं ना, आदमी बढ़ा देंगे तो पेज भी ज़्यादा टाइप होंगे ना, ठीक है। तो इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा, ठीक है। एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। 12 पीपल 436 पेजेस टाइप करते हैं तो 18 पीपल कितने करेंगे, ठीक है, 400 पीपल बढ़ जाएंगे तो फिर पेजेस भी बढ़ा देंगे बच्चों, ठीक है। पीपल ज़्यादा होंगे तो मतलब पेजेस भी ज़्यादा टाइप होंगे ना, ठीक है यहाँ पे। और नेक्स्ट है जी, अब पीपल और डेज को देखते हैं, ठीक है। 12 पीपल 2 डेज में पेजेस टाइप करते हैं तो 18 पीपल 5 डेज में, ये चीज़ बढ़ रही है और ये भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही हैं, ठीक है। इन दोनों में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा, इन दोनों में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा बच्चों। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 18/12 मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिख रहे हैं ना, ठीक है। 5/2 इज इक्वल टू x/436, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 × 5 × 436 डिवाइडेड बाई हो गया 12 × 2 इज इक्वल टू x। अब इसको कटिंग कर लें, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18 बच्चों, ठीक है। अब हमने करें 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से कटिंग कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 0 ऐसे और 2 9 ज़ा 18, 109 को 5 3 ज़ा 15, ये हमारे पास बच गया 3 × 5 × 109 इज इक्वल टू x। हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 109 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 1 9 ज़ा 9, 1 0 0, 1 1 ज़ा 1, 5 9 4 13, 5 1 6 और ये 1635, x इक्वल टू 1635, ठीक है। लिखेंगे जो लिखेंगे, हाउ मैनी पेजेस कुड ही टाइप्ड, हाउ मैनी पेजेस कुड बी टाइप्ड, सो 1635 पेजेस could be typed, could be typed. Question number 4 students, it will cost rupees 58,320 rupees for 25 men, ठीक है, to reap a wheat crop। रीप का मतलब होता है कि गंदम की फसल को, ठीक है, रीप करने के लिए, उसकी जो है ना हार्वेस्ट करने के लिए, उसको मतलब काश्त करने के लिए 25 मैन अगर हम लगाएंगे तो 58,320 रुपीज़ का खर्चा आएगा, ठीक है, इन 1 वीक, एक हफ्ता अगर वो काम करेंगे तो। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 35 मैन, 35 आदमी, ठीक है, कितने दिन लगाएंगे टू अर्न 93,312 रुपीज़, ठीक है। तो कितने दिन लगाएंगे, अगर आदमी बढ़ा देंगे तो कितने दिन लगेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे बच्चों बात हो रही है, 3 चीज़ों की बात हो रही है ना। एक बात हो रही है यहाँ पे रुपीज़ की बात हो रही है, मैन की बात हो रही है और डेज की बात हो रही है। रुपीज़, मैन और डेज की बात हो रही है, ठीक है। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको हमने लास्ट में लिखना है। हम लिखेंगे रुपीज़ और इसके बाद आ गया मैन आ गया और डेज आ गया। रुपीज़, मैन और डेज, रुपीज़, मैन और डेज। अच्छा, रुपीज़, मैन और डेज, रुपीज़, मैन और डेज की बात हो रही है, ठीक है। रुपीज़ कितनी है, 58,320, 25 मैन है और रीप करते हैं 1 वीक। बच्चों 1 वीक का मतलब क्या होता है, 7 डेज, यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉर 35 मैन, 35 मैन टू अर्न अ रुपीज़ 93,312 रुपीज़, ठीक है, कितने दिनों में, ठीक है, ये कमाएंगे 35 आदमी, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, इनका पहले देखते हैं रिएक्शन क्या लगेगा। ये भी कंपाउंड प्रोपोर्शन है। हम रुपीज़ और डेज को कंपेयर करते हैं बच्चों।
ठीक है। 7 डेज़ में 58,320 रुपीज़ अर्न करते हैं, ठीक हो गया। अब ज़्यादा पैसे जब अर्न करने हैं तो ठीक है ज़्यादा दिन लगेंगे, ज़्यादा पैसे अर्न करने हैं तो ज़्यादा दिन लगेंगे, तो इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा, इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा बच्चों। मैन और डेज़ को देखते हैं, ठीक है। 25 मैन 7 डेज़ में वो जो था ना क्या करते हैं, रीप करते हैं, ठीक है, उसको काश्त करते हैं। 25 मैन 7 डेज़ में करते हैं। अगर आदमी बढ़ा देंगे तो ज़रा दिन कम लगेंगे, तो इसमें और इसमें बच्चों क्या लगेगा, रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन लगेगा, ठीक है। इन दोनों में रिवर्स रिएक्शन लगेगा, इन दोनों में हमारा डायरेक्ट लगेगा ना, तो हमारे इसमें रिवर्स रिएक्शन लगेगा, ठीक है। अब लिखते हैं कैसे हैं बच्चों, यहाँ टेल से शुरू करते हैं। 93,312 डिवाइडेड बाय 58,320 मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से टेल से शुरू करते हैं। 25/35 इज इक्वल टू, इसको रिवर्स लिख देंगे, x/7, x/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 93,312 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 58,320 और मल्टीप्लाई 35 इज इक्वल टू x हो गया बच्चों। अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है, इनको कैलकुलेशन करनी है और फिर हमने इनका आंसर हमने फाइंड कर लेना है बच्चों। अब इसको देखो कटिंग करो, 5 1 5, 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 5 25। अब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो 8, तो हमारा 8 क्या हमारे पास होगा, 8 डेज आ गया ना, 8 डेज आ गया। तो क्वेश्चन में हमने फाइंड करना था हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ठीक है। इट हम लिखेंगे इट टेक 8 डेज, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, नवीद कैन कंप्लीट 12 पेंटिंग इन 24 डेज। नवीद जो है वो 12 पेंटिंग 24 डेज में कंप्लीट करता है। इफ़ ही वर्क इन 8 आवर्स, वो अगर वो रोज़ाना 8 घंटे काम करे तो, ठीक है। हाउ मैनी पेंटिंग विल ही कंप्लीट 32 डेज, 32 डेज में कितनी पेंटिंग कंप्लीट करेगा। इफ़ ही वर्क्स 10 आवर्स अ डे, अगर एक दिन में वो 8 की बजाय 10 घंटे काम करेगा तो, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, कोई मुश्किल नहीं है, ये भी कंपाउंड सॉल्यूशन है, 3 चीज़ों का कंपैरिजन आ रहा है, ठीक है। इसमें हमने फाइंड जो करना है ना, वो पेंटिंग फाइंड करनी है ना, तो 3 चीज़ें हैं। एक है हमारे पास बच्चों पेंटिंग है, एक है डेज है और एक है पेंटिंग है, डेज है और एक टाइम हो गया बच्चों, ठीक है। एक है टाइम आ गया ना, ठीक है, टाइम आ गया, पेंटिंग, डेज और टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डेज, टाइम और डेज, टाइम और पेंटिंग, डेज, टाइम और पेंटिंग। नवीद कैन कंप्लीट 12 पेंटिंग 24 डेज, वर्क इन 8 आवर्स, ठीक है बच्चों। टाइम अगर 8 घंटे वो काम करेगा तो फिर ठीक है इतनी पेंटिंग बनाता है ना। हाउ मैनी पेंटिंग विल ही कंप्लीट, कितनी पेंटिंग कंप्लीट करेगा वो, कंप्लीट 32 डेज, ठीक है। 32 डेज में कितनी पेंटिंग कंप्लीट करेगा अगर वो 10 आवर्स डेली काम करेगा तो, 10 आवर्स डेली काम करेगा तो बच्चों। सबसे पहले हमने कंपेयर करते हैं बच्चों डेज को और ठीक है पेंटिंग को कंपेयर करते हैं, डेज और पेंटिंग को, ठीक है बच्चों। अब 24 डेज में 12 पेंटिंग बना रहा है, 24 डेज में 12 पेंटिंग बना रहा है, तो 32 डेज में कितनी पेंटिंग बनाएगा। ज़रा डेज ज़्यादा हैं तो पेंटिंग भी ज़्यादा बनेगी ना, तो इसलिए हम इन दोनों का डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाएंगे। अब हम टाइम को और पेंटिंग को देखते हैं बच्चों, टाइम और पेंटिंग को देखते हैं। अगर वो 8 घंटे काम करे तो 12 पेंटिंग बनाता है, अगर 10 आवर्स काम करेगा तो कितनी पेंटिंग बनाएगा। ज़रा टाइम ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा पेंटिंग बनेगी ना, इन दोनों में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा, ठीक है। अब इसको लिखेंगे सीधा 32/24 मल्टीप्लाई 10/8 इज इक्वल टू, इसको भी x/12, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू x, ठीक है। अब इसकी हम कैलकुलेशन ले लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो 8 1 8, 8 4 32,
12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5 4 ज़ा 20। ठीक है बच्चों, तो x इज इक्वल टू 20 पेंटिंग। ठीक है, तो कितनी पेंटिंग वो कंप्लीट करेगा, हम लिखेंगे 20 पेंटिंग। सो ही कंप्लीट 20 पेंटिंग्स। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इफ द फेयर फॉर 25 किलोग्राम ऑफ लगेज फॉर डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर इज 650। वो कह रहे हैं कि अगर 21 किलोग्राम सामान है और उसने 12 किलोमीटर तक डिस्टेंस तक जाना है, तो उसका जो फेयर है वो किराया है 650 रुपीज़ है। हाउ मच विल द फेयर फॉर 14 किलोग्राम, 14 किलोग्राम का फेयर कितना होगा, किराया कितना होगा 36 किलोमीटर डिस्टेंस तक, 36 किलोमीटर डिस्टेंस तक कितना किराया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, यहाँ पे 3 चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, एक तो बात हो रही है किलोग्राम, मास की बात हो रही है। ठीक है, और डिस्टेंस की बात हो रही है, और रुपीज़ की बात हो रही है बच्चों। ठीक हो गया, एक किस चीज़ की बात हो रही है, एक किलोग्राम, मास की बात हो रही है, यहाँ कहते हैं मास किलोग्राम। हमने इसमें फाइंड जो करना है ना बच्चों, फाइंड इसमें हमने करना है हाउ मच विल इट फेयर, फेयर हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस और फेयर, मास है 21 किलोग्राम, डिस्टेंस है 12 किलोग्राम, और फेयर है 650 फेयर है। ठीक है, हाउ मच विल बी फेयर, फेयर हमने फाइंड करना है, किराया हमने फाइंड करना है। 14 किलोग्राम मास है और 36 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। बच्चों 21 किलोग्राम मास है तो 650 फेयर है। अगर मास कम होगा तो ठीक है ज़रा फेयर भी कम होगा। ठीक है, इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ। ठीक है, आप डिस्टेंस और फेयर को देखो, 12 किलोमीटर के लिए 650 रुपीज़ हैं, तो 36 के लिए क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इन दोनों में। ठीक है, मतलब सीधा तीनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा। ये हो जाएगा 14/21 मल्टीप्लाई 36/12 इज इक्वल टू x बाय 650। अब इसको सॉल्व करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 650 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू x। कटिंग कर लेते हैं बच्चों, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 3 3 से कट गया, और 650 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1300, x इज इक्वल टू 1300। तो हम क्या लिखेंगे, हाउ मच विल बी फेयर, हम लिखेंगे सो फेयर इज इक्वल टू ₹1300। तो ये थी बच्चों एक्सरसाइज हमारे पास 3.2। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें।